मेरी बेटी को सीता को लौटाना। आज जैसे ही सुमंत्र रथ को जब लेकर के चले हैं, भगवान राम लखन मैया सीता तीनों चल दिए हैं। और जैसे ही जब वो तीनों चले हैं, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अयोध्या के जितने भी थे वो सभी रथ के पीछे पीछे दौड़े दौड़े जाने लगे हैं। और जब दौड़े हैं तो सुमंत्र जी से कहा, खोजे मारे रथ हाँ के उताता, खोज मार रथ हाँ के उताता। क्योंकि जब तक ये खोज बनते रहेंगे तब तक अयोध्या के सभी लोग मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। आज जैसे ही तमसा नदी के पास आए, रात्रि में विश्राम किया है और भगवान ने जितने भी साथ में आए थे सभी को तमसा नदी पर रात्रि में सोते हुए छोड़ करके सुमंत्र को लेकर के भगवान राम लखन मैया सीता सुमंत्र लेकर के वहां से चल दिए हैं। इधर जब सुबह हुआ है, देखा कि भगवान राम हमको सोते हुए छोड़ गए, रोने लगे हैं। रोते रोते अयोध्या में लौट कर के आए हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, और जैसे ही वहां से थोड़े आगे चले हैं, सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंग बैरपुर पहुँचे जाए। जैसे श्रृंग बैरपुर पहुँचे हैं और वहां जाकर के और गंगा को प्रणाम किया है, और जैसे ही प्रणाम किया है, इधर राम जी ने लखन ने जो घास फूस की सांतरी बनाई थी उस पर शयन करने लगे। इधर लखन जी वहां खड़े हुए हैं। जैसे ही कौल वीलों ने देखा और दशरथ जी को बुरा भला कहने लगे। आज जैसे ही सभी जब वहां पर आए और विचार करने लगे हैं ये कौल भी कि ये बताओ, जो ऐसा राजा कैसे इनका त्यागन कर दिया, जो इन्हें जंगल में अकेले भेज दिया है, जो महल में गद्दों पर सोने वाले आज सादरी पर सो रहे हैं, साध्वी के वस्त्र हैं। लेकिन लखन ने कह दिया कि ये सब कर्म का लिखा होता है, कोई किसी का बुरा भला कोई कुछ नहीं करता है। काऊ न को सुख दुख करे दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्म का भोग भोगते हैं। कोई, क्योंकि हम किसी सामने वाले को दोष दें उसका कोई दोष नहीं है, जो हमारे कर्म में होगा वो हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। जब लखन जी ने समझाया है, आज जैसे ही समझाया वहां से, तब इनका जो मन में संदेह था दूर हुआ है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब संदेह दूर हुआ है तब वहां से जब गंगा के पास जैसे ही आए हैं, और जैसे ही गंगा के पास आए तो वहां पर जो केवट नाव लेकर के खड़ा था, भगवान का इंतजार कर रहा था। आज जैसे ही केवट को देखा, भगवान ने मांगे नाव न केवट आना। जैसे ही राम जी ने कहा, लेकिन मांगे
कहूं तुम्हारे मरम में जाना। केवट ने सुना लेकिन केवट आए नहीं। और फिर किसी ने कहा कि भाई केवट ने जब सुन लिया तो फिर आए क्यों नहीं। लेकिन केवट कह रहे हैं कि कहूं तुम्हारे मरम में जाना। क्या मरम जाना। और इस मरम को तो मैया कौशल्या ने भी नहीं जाना। कौशल्या ये मरम ना जाना। लेकिन केवट कह रहा है कि मैंने सब मरम जान लिया। आज केवट कहता है कि भगवान आज आप पार होने के लिए नहीं, आज तो आप इस केवट को पार करने के लिए आए हो। लेकिन जैसे ही राम जी नाव को मांगा है लेकिन आए नहीं है। लखन ने कहा कि बताओ इतनी हिम्मत जो मेरे भैया ने बुलाया लेकिन आए नहीं। और लेकिन फिर बाद में आए हैं। और जैसे ही आए हैं तो क्या कहने लगे केवट। कहूं तुम्हारे मरम में जाना। क्या मरम जाना। आज जैसे ही केवट आया मरम जाना। क्योंकि छुअत सिला भई नारे सुहाई और पान तेना काट कठिनाई। मरम जाना यानी के महाराज मैंने सुना है कि आपके पैर के छूने से और हमारे यानी कि राजन भैया जो इनका बहुत बड़ा टेंट है और बहुत समय से साथ में है भैया। टेंट भी है इनका जो कई जगह कथा में लगा है। और इन भैया की तरफ से 551 रुपए की माला से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। कहा महाराज मैं आपके मरम को जान गया हूं। छुअत सिला भई नार सुहाई। ये जो पत्थर यानी आपके पैर से जैसे ही वो पत्थर छुआ तो उसमें से नारी प्रकट हो गई। महाराज एक बात बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी। लखन जी ने कहा कि भाई लकड़ी यानी पत्थर कठोर होता है। तो कहा महाराज जब पत्थर में से नारी बन गई तो मेरी नाव तो काट गई है। और यदि कहीं ये नारी बन गई तो महाराज एक नारे को पर है न पूरा और दूजी हो एक नारी का तो मैं पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं और कहीं दूसरी आएगी तो फिर मामला। और मेरी पत्नी महाराज तो मैं ना पता हमें पता है वो कैसी है। भाई हमें पता है यदि हम ये कहेंगे कि भगवान के पैर के छूने से नारी बन गई तो वो क्या कहेगी अच्छा पागल बना रहा है। जाकर के कहीं शादी कर लाया है वो अब कह रहा है मुझसे आकर के नारी बन गई। महाराज हमारी जो पत्नी है ना वो हमें पता है वो हमारी बात समझने वाली नहीं है। लखन जी ने कहा कि इतनी देर से तो भगवान ने समझा रहे तो क्या अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता। तब कहा कि भगवान तो समझ सकते हैं लेकिन पत्नी को समझाना यानी कि असंभव है। पत्नी को समझाना हर किसी के बस की बात नहीं है।
क्योंकि भगवान को तो समझाया जा सकता है, क्योंकि भगवान भक्त की बात को मानते हैं। और कह दिया भगवान, यदि आप पार होना चाहते हो तो मुझसे कहो कि केवट भैया पहले तू मेरे पैर को पखार ले, उसके बाद में पहले मुझसे कहना पड़ेगा, और बिना कहे में चरण पखारने वाला नहीं हूं। और आप पार होना